ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मोस्टली ये जो अल्फ़ाबेट वाले पैटर्न्स है ना वो कम ही आते हैं, लेकिन आए तो देख लेते हैं। मतलब लॉजिक तो सेम ही रहेगा। मेरी आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि इधर बारिश हो रही है तो हाँ। ओके ओके, सो अल्फ़ाबेट वाला एक करते हैं। नहीं था, ये इजी हो जाएगा। एक सेकेंड। अभी मुझे बताओ कि पहले रोज एंड कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है? दीज आर रोज, दीज आर कॉलम्स। अभी मुझे बताओ एन क्या है इसमें? 4, करेक्ट। अभी ये देखो, आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 to 0 to लेस देन n, करेक्ट। फिर j कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 to नहीं नहीं है बग। व्हेन 0th रो है तब एक बार प्रिंट हो रहा है, जो भी प्रिंट हो रहा है वट। जब फर्स्ट रो है तब 2 बार प्रिंट हो रहा है, जब सेकंड रो है तब 3 बार प्रिंट हो रहा है। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? कितने कॉलम्स है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ रोज, मतलब आई पे डिपेंडेंट है, करेक्ट? करेक्ट, लेस देन इक्वल टू आई तक, करेक्ट। अभी एक सेकंड, कोई आया है, वेट। हाँ, तो ये समझ में आया। आई जाएगा 0 टू लेस देन n तक, j जाएगा 0 टू लेस देन इक्वल टू i तक। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो आर डिपेंडेंट ऑन कौन सी रो चल रही है, मतलब i पे डिपेंडेंट है, करेक्ट। अभी लेट्स ट्राई टू डिड्यूस कि प्रिंट क्या करना है। अभी पहले ट्राई, एक सेकेंड, पहले ट्राई करो कि लेटर्स की जगह हम नंबर्स लिख रहे हैं। ओके, लेट्स ट्राई कि लेटर्स की जगह नंबर्स लिख रहे हैं। मतलब क्या होगा? d मतलब 4, c मतलब 3 4, 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ओके, अभी कुछ एक पैटर्न बनाने का ट्राई करो विथ रोज एंड कॉलम्स एंड जो भी प्रिंट हो रहा है। फिलहाल नंबर्स लेके करो, ठीक है? दिस इज 0 1 2 3, 0 1 2 3। हमारा n क्या है? 4। तो ये सब इंफॉर्मेशन यूज करके ये नंबर्स और ये n, ये यूज करके कुछ पैटर्न बन रहा है क्या कि प्रिंट क्या हो रहा है? ये देखो, अभी लेट्स ट्राई टू डिड्यूस। ओके, ये क्या हो रहा है? ये प्रिंट n हो रहा है, इधर n प्रिंट हो रहा है। एक सेकेंड, फिर से कोई आया। अभी देखो यहाँ पे n प्रिंट हो रहा है, दिस इज n। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? n माइनस 1, दिस इज अगेन n। यहाँ पे क्या है? n माइनस 2। तो ये देखो यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है दैट इज n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड यहाँ पे n माइनस 3। सो बस ये इंफॉर्मेशन से व्हाट वी कैन डिड्यूस कि वी आर डूइंग n माइनस आई, करेक्ट? ये वाले कॉलम में वी आर डूइंग n माइनस आई, इज दैट करेक्ट? करेक्ट। अभी ये वाला कॉलम देखो, हम क्या कर रहे हैं? ये जो है इसमें जो है उसमें बस +1 कर रहे हैं, इधर कुछ है नहीं, ये छोड़ो। यहाँ पे जो है इसमें बस +1 कर रहे हैं, करेक्ट? यहाँ पे जो है इसमें +1 कर रहे हैं, यहाँ पे जो है इसमें +1 कर रहे हैं, करेक्ट? यहाँ पे तुमको 1 किधर दिख रहा है? हियर, ये, करेक्ट?
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस जे, करेक्ट। एंड यहाँ पे 0 है, इसलिए जे ऐड किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। समझ आया? काय हाँ, फिर से समझाते, एक सेकंड में मुझे इरेज करने दो। देखो ये डिड्यूस कैसे करते हैं, स्टार्ट से बताती हूँ, ठीक है। ये क्या था, ठीक है, फिर से बनाते हैं। 4 3 4 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये था 0 1 2 3 0 1 2 3, करेक्ट। n यहाँ पे 4 है, तो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे n प्रिंट हो रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे n प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, n-1, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, n-2, यहाँ पे क्या हो रहा है, n-3। तो ये 1 2 3 कहाँ से आए, ये देखो, ये n-0 हम लिख सकते हैं, ये 0 रो का नंबर है, ये 1 रो का नंबर है, ये 2 रो का नंबर है, ये 3 रो का नंबर है। सो वी कैन राइट n-i, करेक्ट। एंड ये 0 है, सो अभी के लिए छोड़ दो। अभी ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1, 2 + 1 3, 1 + 2 2। एक सेकेंड, आज लेट क्यों आ रहे लोग इतना। तो यहाँ पे +1 हुआ, +1। अभी ये 1 कहाँ से मिला, ये देखो, ये 1, करेक्ट। हम इसी में +1 कहाँ से आया, ये j, प्लस j कर रहे हैं, करेक्ट। अभी ये देखो, ये 1 + 2 हो गया 3, 2 + 2 हो गया 4, ये यहाँ पे +2 हो रहा है, ये 2 कहाँ से आया, j, करेक्ट। दैट इज वाई इट इज n-1 + j। समझा ये? करेक्ट। तो अगर ये पैटर्न लिखना होगा तो हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, सी आउट क्या कर रहे हैं, प्रिंट n-i + j। लेकिन हमको क्या चाहिए, अभी ABCD में प्रिंट करना है, करेक्ट। आवाज येतोय ना माझा? ये n-i है, सॉरी मैंने 1 बोला अभी, n-i + j। तो वी विल राइट a + n-i + j। तो a में हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे a में हम 4 ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो हमको e नहीं चाहिए ना, हमको d चाहिए, तो बस -1, करेक्ट। हेलो, हाँ ओके, हाँ हाँ आवाज येतो है ना, ठीक है। तो वी आर डूइंग, अभी ये n-1 + j, इसका यहाँ पे क्या था, इट वॉज 4। दैट इज वाई इफ वी डू a + 4 विच मीन्स वी आर राइटिंग e, बट हमको e नहीं चाहिए था ना, इसलिए मैंने -1 किया, n-i + j -1, ये हम ऐड करेंगे a में। तो अभी कोड क्या हो जाएगा, लेट्स सी, एक सेकंड में ईयरफोन पहनती हूँ, एक सेकंड। आता जास्त नीट आवाज येतोय का तुम्हाला? हेलो, हाँ ओके। सो लेट्स सी, फॉर int i = 0, i कहाँ तक जा रहा था, i less than n, i ++, करेक्ट। दिस इज फॉर रो, एंड बाद में हम करेंगे सी आउट एंडल नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। यहाँ पे कॉलम का हम लिख रहे हैं, फॉर j = 0, j कहाँ तक जा रहा था,
लेस देन इक्वल टू आई, करेक्ट, एंड जे प्लस प्लस, यहाँ पे वी विल सी आउट ए प्लस एन माइनस आई प्लस जे माइनस 1, ठीक है, दिस इज एन। तो इसका आउटपुट विल बी सेम एज, जैसे हम ये प्रिंट कर रहे थे ना, 4 3 4 2 3 4 1 2 3 4। अभी देखो इसके अकॉर्डिंग ये n माइनस 1 प्लस जे इज ये नंबर्स, ठीक है। अभी देखो a प्लस 4 माइनस 1 क्या होगा, d, a प्लस 4 इज e माइनस 1 इज d, फिर a प्लस 3 मतलब d और a माइनस 1 विच इज c, एंड a प्लस 4 विच इज a प्लस 4 इज व्हाट, e माइनस 1 विच इज फिर से d, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ आया सबको? रिएक्शन टाका, मला तुमचा आवाज नाही येतो। हा ओके, काही डाऊट असेल तर चॅट मध्ये टाकायला, फक्त इकडे पाऊस खूप जोरात आहे। माझा आवाज येतोय ना पण? सो दिस इज द कोड फॉर लेटर्स। अभी लेटर्स का तुमको जो भी क्वेश्चन देंगे, समझो ए बी सी, सॉरी ए बी सी डी, ऐसा लेटर्स का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसको पहले नंबर्स में कन्वर्ट करो, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अभी ये तो हमने कल ही किया था ना नंबर्स में, तो ये नंबर्स का कोड लिखो, उसमें बस ए प्लस जो भी है वो उसमें -1, ठीक है। तो लेटर्स का कोई भी होगा उसको पहले ऐसे नंबर्स में लिखो, एंड नंबर्स का तो हम कर ही चुके हैं बहुत सारे, तो वो तुमको लिखने को आ जाएगा, ठीक है। अभी हम स्पेसेस वाला देखते हैं, ओके। तो द पैटर्न इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये पैटर्न प्रिंट करना है। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे स्पेसेस है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेस है, यहाँ पे 1 स्पेस, ठीक है। तो वी विल ट्रीट दिस एज 2 डिफरेंट क्वेश्चन, ऐसे एक और ये दूसरा एक। अभी देखो, अभी मुझे बताओ इसमें n क्या है, कितनी, 4, हाँ 4, n इज 4, करेक्ट। अभी मुझे बताओ आई लिखते हैं पहले, देखो 0 1 2 3 0 1 2 3। अभी मुझे बताओ आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 2 लेस देन n, जे कहाँ से, अभी ये हम 2 क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करेंगे, ओके। आई के अंदर 2 टाइप के कॉलम्स हैं, ये एक टाइप का कॉलम है, ये एक टाइप का कॉलम है, करेक्ट। तो पहला कॉलम में जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये बताओ, पहले कॉलम में जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n माइनस, परफेक्ट, जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये देखो, जब i इज 0 ये जा रहा है 2 तक, मतलब n माइनस आई विच इज लेस देन n माइनस आई, करेक्ट, लेकिन -1 भी होगा। वाई, बिकॉज 4 माइनस 0 -1 विच इज 3, ये लेस देन 3 तक जा रहा है, करेक्ट, 0 1 2 तक जा रहा है। देखो n क्या है, 4 माइनस आई क्या है यहाँ पे 0, 4 माइनस 0 इज 4, लेकिन लेस देन 4 मतलब 0 1 2 3, लेकिन ये 3 तक नहीं जा रहा ना, ये पहला कॉलम, ये देखो ये सिर्फ 2 तक जा रहा है, दैट इज वाई वी विल डू -1। तो n लेस देन n माइनस आई -1। अभी ये दूसरा टाइप का कॉलम देखो, ये अभी इसमें ये नहीं देखना कि ये कहाँ तक जा रहा है, अभी ये देखना है कि प्रिंट कितने हो रहे हैं। जब 0th कॉलम है तब 1 प्रिंट हो रहा है, जब फर्स्ट कॉलम है तब 2 प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या प्रिंट हो रहा है, जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 2
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था सेम था, इसमें बस पहले हमने स्पेसेस प्रिंट कर लिया, अभी बस यही प्रिंट करना है। इसमें जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू आई तक जा रहा है ना, ये क्वेश्चन हमने किया है ना। जब आई 0 है तब एक 1 स्टार इज बीइंग प्रिंटेड। हाँ, तो ये जो सेकंड पैटर्न होता है ना, सेकंड टाइप ऑफ कॉलम, उसमें ये मत देखो कि ये 3 तक जा रहा है, क्योंकि हम पहले के प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं ना। ये देखो कि कितने नंबर ऑफ प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप मतलब स्टार, ये स्टार है, ये स्पेस है। स्टार टाइप में जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to लेस देन इक्वल टू आई तक। अब लिखते टाइम हम कैसे लिखेंगे, ये देखो पैटर्न ठीक है। पहले हम लिखेंगे कॉलम का, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, नहीं सिर्फ लेस देन था ना, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। अभी कॉलम के 2 टाइप से, करेक्ट। तो एज यूजुअल पहले हमने सी आउट एंडल लिख लिया, सी आउट एंडल ये लिख लिया। नाउ कॉलम्स 2 टाइप के हैं, इसलिए 2 फॉर लूप्स लगेंगे। वाई? बिकॉज हम पहले कॉलम में एंटर, पहले रो में एंटर किए ये वाले, ठीक है। पहला फॉर लूप चलेगा इसके लिए, दूसरा फॉर लूप चलेगा इसके लिए, फिर हम एंडल करके ये वाले रो में जाएंगे। फिर से पहला फॉर लूप चलेगा इसके लिए, दूसरा फॉर लूप चलेगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं ना। तो पहला वाला, ठीक है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, ये कहाँ तक जा रहा है, ये वाले पैटर्न में कहाँ तक जा रहे थे हम, नहीं ये वाले स्पेस वाले पैटर्न में देखो n था 4, ठीक है। स्पेस के इसमें देखो कितना है, n माइनस आई माइनस 1, करेक्ट। 4 माइनस 0 माइनस 1, 3 प्रिंट हो रहा है ना। 4 माइनस 1 मतलब 3 एंड माइनस 1 2 प्रिंट हो रहे हैं, करेक्ट। ये इधर तक जा रहे हैं, राइट। हाँ, लेस देन n माइनस आई माइनस 1 एंड j प्लस प्लस। यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, स्पेस, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी मैं अंडरस्कोर डाल दी हूँ, लेकिन स्पेस देना है, ठीक है, स्पेस दिखेगा नहीं, ठीक है, हो गया। ये बस इतना ही था। नाउ और सेकेंड फॉर लूप, इसके नीचे ये फॉर लूप क्लोज हो गया, ठीक है। ये पहले वाले टाइप का था, स्पेस के टाइप का। अभी मैं दूसरा लिख रही हूँ, फॉर। अभी मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे जे लिखा तो चलेगा या नहीं चलेगा, कहना चाहिए। हाँ, इंट जे लिहिलं तर, इंटच नव्हते, इंट जे लिहिलं तर चालेल का नाही चालणार, आणि रिझन पण चालेल, ओके। अँड वाय चालेल का, हां कारण जब हम परसों देख रहे थे कि जे जो हम क्रिएट कर रहे थे वो ये फॉर लूप होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट इज वाई यहाँ पे अलग जे बनेगा। तो वी कैन राइट इट एज जे ऑल्सो, लेकिन अगर कंफ्यूजन कम करना होगा तो के भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर एज यू विश, ठीक है। रीडेबिलिटी के लिए के लिखते हैं मोस्टली, लेकिन जे लिखा तो भी चलता है, दैट इज माई पॉइंट ऑफ टेलिंग, ठीक है। इंट के इज इक्वल टू 0, ये कहाँ तक जा रहा था, ये पैटर्न देखो। नाउ दिस इज फॉर ये स्टार वाला, तो के कहाँ तक जा रहा है, ये देखो 0th रो के लिए एक बार प्रिंट हो रहा है,
फर्स्ट रो के लिए 2 बार प्रिंट हो रहा है, मतलब i+1 तक जा रहा है, करेक्ट। k लेस देन i+1, लेस देन मेरा करना 0, हाँ ठीक है, या फिर लेस देन इक्वल टू i भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू i तक जा रहा है, ठीक है। एंड k++, यहाँ पे अब प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, स्टार प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट, हो गया, यही कोड है। तो जब 2 टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं ना, तो उतने फॉर लूप्स तुमको ऐड करने होंगे। अभी देखो फॉर एग्जांपल, इसके बाद तुमको बोला गया कि $साइन प्रिंट करो फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए ये तीसरा टाइप का कॉलम है ना, तो इसके लिए एक तीसरा टाइप का फॉर लूप ऐड होगा इधर, एंड जो भी उसका मैथ होगा वो, एंड उसके बाद सी आउट एंडल आएगा, ठीक है। सारे अंदर के सारे फॉर लूप्स खत्म होने के बाद एंडल करोगे तुम, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ये समझ आया सबको स्टेप का लॉजिक? कोई डाउट होगा तो पूछो। एंड माझा आवाज येतोय का इकडे? पाऊस तर खूपच जोरात चालू आहे। ओके, तो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके, इसका कोड यही है, बस इसके ऊपर तुम इंट मेन वगैरह डाल दो, मतलब फंक्शन में डाल दो इंट मेन या ऐसी आउट की जगह ऐसे तेल, वो सब सेम है लेकिन लॉजिक विल बी डिफरेंट। नाउ लेट्स टेक अनदर। अभी ये तुम खुद ट्राई करना, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये सारे तुम कर चुके हो ऑलरेडी। हाउ, ये देखो, ये वाला तुमको करने को आएगा, ये पैटर्न आएगा तुमको, ये वाला भी आएगा, ये हमने कल किया था, ये दोनों पैटर्न हमने कल किए थे, ठीक है। बस अभी हमको ये स्टार वाले पैटर्न के देखना है, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ आई कहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 4, ये कॉलम्स अभी के लिए मैं इसके लिए लिख रही हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 4, एंड इसके लिए मैं अलग से लिख रही हूँ 0 1 2 3 4, हर पैटर्न के लिए कॉलम अलग से लिख रही हूँ, ठीक है। नाउ मुझे बताओ फर्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न, मतलब ये वाला फर्स्ट पैटर्न के लिए, नहीं वेट, पहले बताओ एन क्या है, व्हाट इज एन? फाइव, हाँ करेक्ट, एन इज 5, वाई बिकॉज 5 रोज है, ठीक है। अभी मुझे बताओ आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 2 0 लेस देन एन, करेक्ट। नाउ लेट अस गो टू कॉलम्स, ठीक है। लेट्स गो टू कॉलम। जो पहले टाइप का है, फर्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न है, उसमें जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये देखो, व्हेन 0th रो है तब जे जा रहा है 4 तक, व्हेन फर्स्ट रो है तब जे जा रहा है 3 तक,
एंड सेकेंड रो है जे जा रहा है 2 तक। क्या क्या है, जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to लेस देन n माइनस आई, n माइनस आई माइनस 1 होगा, नहीं एक सेकेंड, n माइनस आई, हाँ लेस देन n माइनस आई, बरोबर, लेस देन n माइनस आई। अभी क्रॉस चेक करते हैं, n क्या है 5, n माइनस आई क्या होगा 5 माइनस 0 विच इज 5, तो करेक्ट, यहाँ तक लेस देन 4 तक जा रहा है, मतलब लेस देन 5, लेस देन n माइनस आई तक जा रहा है, करेक्ट। ठीक है, अभी सेकंड वाले बाद में करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पैटर्न देखो ये, ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न अभी हमको इधर ऐसे दिख रहा है बिकॉज पहले हमने कुछ प्रिंट किया है, करेक्ट, इसलिए हमको ये ऐसे दिख रहा है, बट एक्चुअली द पैटर्न इज ऐसे ना, 5 4 3 2 1, मतलब जो भी हो, बट ये मैंने जो बोला कि फर्स्ट वाले पैटर्न को सिर्फ कहाँ तक जा रहा है वो देखो। अभी यहाँ पे देखो कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं, तो फॉर 0th रो कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 5, करेक्ट। फॉर सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 4। फॉर सेकेंड नंबर की रो कितने नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 3, करेक्ट। तो पैटर्न नजर आ रहा है, n माइनस आई इतने नंबर प्रिंट हो रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे 5 नंबर प्रिंट हो रहे हैं, मतलब 5 माइनस 0, यहाँ पे 4 नंबर प्रिंट हो रहे हैं, मतलब 5 माइनस 1, करेक्ट। ये समझ आया, ओके। तो ये साइड वाले पैटर्न्स में ऐसा नहीं देखना कि कहाँ तक जा रहा है, बिकॉज ये 0 to 4 तक जा रहा है पता है हमको, लेकिन यहाँ पे तो स्पेस होगा ना, यहाँ पे हमको प्रिंट नहीं होगा, करेक्ट। तो फॉर 0th रो वी आर गोइंग टू 5 माइनस 0 विच इज 5 नंबर प्रिंट हो रहा है, तो ये लेस देन इक्वल टू है, करेक्ट। तो तीसरे पैटर्न के लिए जे जा रहा है 0 to लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। ये समझा सबको?